जगदीशपुरा क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने गठबंधन प्रत्याशी सुरेश चंद करदम को दिया समर्थन। सपा और कांग्रेस के तत्वाधान में आयोजित संयुक्त नुक्कड़ सभा में लिया गया फैसला। बैठक के संयोजक सपा यूथ ब्रिगेड प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य नीरज कांत और कांग्रेस कमेटी के प्रदेश मीडिया समन्वयक सत्येंद्र कुमार कैंप थे। नीरज कांत बताते हैं कि ये दलित बाहुल्य क्षेत्र है, इनका रुझान सपा की तरफ है। आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट से करदम जी यहाँ पधारे हैं। उनके कार्यक्रम के लिए बैठक समारोह आयोजित की गई है। ऐसी समाज को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस है कि कैसे भी करके जो समाज अभी तक किसी अन्य पार्टी को वोट देता चला आ रहा है वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगा और भारी बहुमत के साथ में हमें प्रत्याशी आगरा से विजयश्री प्राप्त करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन भी रहे मौजूद। गठबंधन प्रत्याशी सुरेश चंद करदम के समर्थन में जनता से वोट और समर्थन की अपील की। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुरेश चंद करदम, उनके समर्थन में हम जगदीशपुरा में सभा करने आए हैं। न सिर्फ जगदीशपुरा में, ग्रामीण अंचल और शहर में जहाँ कहीं भी हमारे साथी कार्यक्रम लगाते हैं हम लोग वहाँ जा रहे हैं। वातावरण बहुत बदला हुआ है और पुराने चश्मे से इस चुनाव को देखना ठीक नहीं है। जो परंपरागत वोट था बीजेपी का वो टूट रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग ऐसा महसूस करते हैं, कमजोर वर्ग के लोग, कि कहीं न कहीं आरक्षण को खत्म किया जा रहा है और ये संविधान को बदलना चाहते हैं। परंपरागत वोट टूट रहा है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को भरपूर सहयोग मिल रहा है। और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि जो वातावरण बना हुआ है हम लोग निश्चित रूप से उसका लाभ उठाएंगे और समाजवादी की पार्टी के प्रत्याशी सुरेश करदम जीते। भाजपा का वोटर टूट क्यों रहा है, क्या कारण है? जाति और धर्म की उम्र लंबी, जाति और धर्म के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं उसकी उम्र लंबी नहीं होती। आखिर मुद्दे वही है जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। भूख प्यास, गरीबी, बेबसी, लाचारी, बेरोजगारी, यही मुद्दे हैं जो आम आदमी अपनी ज़िंदगी में रोज़ भुगतता है। लोगों को लगता है कि आंकड़े कुछ भी पेश किए जा रहे हों, लेकिन हमारी रोजाना की ज़िंदगी में कोई राहत नहीं मिली है। इसलिए जन विद्रोह है और बीजेपी आ रही है। भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है। कल प्रधानमंत्री आगरा में आ रहे हैं, वो फिर एक तरफा हो जाता है। क्यों हो जाता है ये सब? इस चुनाव में यही तय होना है कि धर्म की राजनीति करने वालों के सामने सवाल ये है कि रोटी की राजनीति बढ़ी है या धर्म की राजनीति बढ़ी है। अंतोगत्वा रोटी का ही सवाल सबसे बड़ा सवाल है और लोग उसी आधार पर बीजेपी बनाएंगे। 400 पार का जो नारा है उसके लिए क्या कहेंगे? वो 1000 पार का नारा दे दे, उनसे पूछो तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। जमीन पे कहीं है नहीं, नारा 400 पार का दे रहे हैं। बीजेपी 150 सीट से ज़्यादा नहीं जीत सकती। मुझे सर समाज का सामने देख के सर समाज का प्यार मिल रहा है और जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ सब मुझे वोट देने के लिए आश्वासन सब ने दे दिया है, आशीर्वाद। और इंडिया गठबंधन ने मुझे टिकट दिया है, बाबू अखिलेश जी ने और राहुल गांधी जी ने। सूत्रों की माने तो आपको कमजोर प्रत्याशी लोग बता रहे हैं कि सपा ने कमजोर। कुछ भी कहते रहे, वो जैसे ही कहता है ना वो सामने वाला, तो जब अपने आप को दुबला दिखाई देता है तो दूसरे को ही बताता है कि वो दुबला है। क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आज जनता के बीच? जनता परेशान है, युवा परेशान है, उनको नौकरी नहीं मिल रही, जनता बेचारी भूखी थे, यानी उसको काम धंधा नहीं मिल रहा, वो परेशान है। तो ये सब इनके झूठे वादे हैं। 10 साल से आप देख रहे हैं झूठे वादे, कब तक आदमी चलेगा? तो ये मीडिया वाले देख नहीं रहे, मगर कहता नहीं है मीडिया वाला। क्यों नहीं कहते हैं? ये भी तो आदमी को सोचने की जरूरत है। आधा शब्द भी नहीं कहते हैं। श्री राम के आगे महंगाई सब फेल दिखाई दे रही है। कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, 400 पेट्रोल हो जाए तो वो ही लेंगे हम तो। 400 की बात कर रहे हो कि ये बिल्कुल ही जाने वाले। इंडिया गठबंधन को बहुत मजबूती के साथ हर जगह, हर क्षेत्र में, हर धर्म के लोगों में समर्थन मिल रहा है, क्योंकि आगरा की जनता और पूरे देश की जनता इस महंगाई और भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से परेशान है। जिस प्रकार गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई महिलाएं, हमारी बहनें रसोई नहीं चला पा रही हैं। और इस आगरा की जनता खास तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल कर रही है कि 10 साल पहले जब आगरा में आए थे तो उन्होंने वादे किए थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा, बैराज बनेगा, हर एक को गंगा जल मिलेगा, स्मार्ट सिटी बनेगी। इसमें से कुछ नहीं हुआ। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी, पूरी तरीके से छलावा किया गया है। जब कल माननीय प्रधानमंत्री जी आगरा में आएंगे
तो उनको जनता इसका जवाब देगी। और सभी दलों के लोगों ने अपने प्रत्याशी सुरेश चंद कदम के लिए जनता से मांगे वोट। कहा कि आज जनता के पास इन जुमलेबाजों को उखाड़ फेंकने का मौका है। देश और संविधान को बचाने के लिए एकजुट होकर अपने वोट का सही उपयोग करें।